रात के 3 बज रहे हैं, सब लोग सो रहे हैं, लेकिन आप अभी भी नेटफ्लिक्स को स्क्रॉल करते जा रहे हो। स्क्रॉल करना छोड़ दिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 5 ऐसी वेब सीरीज जो सिर्फ आपको एंटरटेन नहीं करेंगी बल्कि आपके दिमाग के साथ गेम भी खेलेंगी। तो ये रही 5 वेब सीरीज जो आपके लिए एकदम परफेक्ट है। लेकिन इन्हें देखने से पहले एक वार्निंग है, इन्हें शुरू मत करना। अगर आप एंड तक देखने के लिए इन्हें तैयार नहीं हो तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो ये रही नंबर 5 वाली वेब सीरीज। इसका ट्विस्ट इतना डेंजरस है कि लोगों ने इसे एक बार देखने के बाद दोबारा बिंज वॉच किया था, सिर्फ ये समझने के लिए असली सच क्या है। अगर आप रेडी हो तो दिमाग को चैलेंज करने के लिए। इस सीरीज में अलग अलग कंट्री के लोग एक शिप पर सवार होकर सफ़र कर रहे होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है तब उन्हें एक दूसरा शिप मिलता है जो सालों पहले गायब हो चुका था। यहाँ से स्टोरी कंप्लीट चेंज हो जाती है। धीरे धीरे उन्हें रियलाइज़ होता है कि उन्हें कुछ और भी हो रहा है, वो लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। इस सीरीज में सबसे डेंजरस बात यह है कि वह यहाँ रियलिटी फिक्स नहीं है। जो आप देख रहे हो वो सच भी हो सकता है और इल्यूजन भी हो सकता है। हर एपिसोड में आपको लगेगा कि अब सब क्लियर है, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट स्टोरी आपको कंफ्यूज कर देगी। और जब फाइनल रिवील आता है तो आपको समझ आता है कि ये सिर्फ एक जर्नी नहीं है, ये एक पजल था। 1899 एक ऐसी सीरीज है जो आपको देखने के साथ साथ समझनी भी पड़ती है। नंबर 4, ये सीरीज इंसान के दिमाग के सबसे डार्क कॉर्नर को दिखाती है, वो थॉट जो हम कभी किसी को नहीं बताते हैं, और जब वो सच सामने आता है तो सब कुछ चेंज हो जाता है। मेमोरी हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है, लेकिन अगर वही मेमोरी अनरिलायबल हो जाए तो क्या होगा। टबुलर ऐसा एक ऐसी सीरीज है जहां वुमेन अपनी यादों पर टेस्ट नहीं कर पाती है। वो एक मेंटल इंस्टीट्यूट में है और पुलिस उसे मिसिंग केस के बारे में पूछ रही है। प्रॉब्लम ये है कि उसे कुछ याद ही नहीं है। जैसे जैसे वो अपनी मेमोरी को रिकॉल करती है, नए सीक्रेट सामने आने लगते हैं, लेकिन हर आंसर के साथ एक नया डाउट भी आता है। इसलिए कि सबसे डेंजरस बात यह है, आपको कभी पता ही नहीं चलता कि क्या रियल है क्या इमेजिनेशन है। और जब आपको लगता है कि सब कुछ क्लियर हो चुका है, तभी स्टोरी आपको ऐसा ट्रुथ दिखाती है जो कभी आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। टबुलर ऐसा एक सिंपल मिस्ट्री नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल पजल है। नंबर 3, ये सीरीज टाइम के साथ खेलती है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब एक लूप में जाते हैं और आप जितना समझने की कोशिश करते हो उतना ही कंफ्यूज होते जाते हो। इमेजिन करो अगर दुनिया खत्म हो जाए और फिर अचानक सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाए। द लेबर प्रोजेक्ट इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, जहाँ जब भी कोई ग्लोबल डिजास्टर होता है टाइम को रीसेट कर दिया जाता है। सुनने में ये एक मेले की तरह लगता है, क्योंकि कुछ लोग ही याद रख पाते हैं कि पहले क्या हुआ था, बाकी सब फिर से नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं और धीरे धीरे ये रीसेट डेंजरस होने लगते हैं। इस सीरीज की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ फाइट विलन से नहीं है बल्कि टाइम से होती है। और जब आपको ये समझ में आता है कि हर डिसीजन फ्यूचर को चेंज कर रहा होता है, जब तक बहुत कुछ ऑलरेडी चेंज हो चुका होता है। ये सीरीज आपको एक सवाल देती है, अगर आपको सेकंड चांस मिले तो क्या आप सब कुछ ठीक कर पाओगे। नंबर 2, शुरू होते ही ये सीरीज एक नॉर्मल सी लगती है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो रियलिटी और इल्यूजन मिक्स होने लगते हैं और एक पॉइंट के बाद आपको खुद पर डाउट होने लगता है। मोस्टली लोग सोचते हैं कि ऑफिस की लाइफ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती है, लेकिन सर्वेंट्स एक ऐसी दुनिया को दिखाता है जहां आप अपनी लाइफ को फील ही नहीं कर पाते हो। इस सीरीज का कॉन्सेप्ट सिंपल लगता है, लोग अपनी मेमोरी को डिवाइड कर देते हैं। ऑफिस के अंदर जो होता है वो बाहर याद ही नहीं रहता और बाहर की लाइफ ऑफिस में एग्जिट ही नहीं करती है। सुनने में एकदम परफेक्ट लगता है ना, लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब आप रियलाइज़ करते हो कि आपकी लाइफ का आधा हिस्सा आपका है ही नहीं। सर्वेंस एक नॉर्मल साइंस फिक्शन नहीं है, ये आपको आइडेंटिटी पर क्वेश्चन करने पर मजबूर करती है। और सबसे डेंजरस पार्ट ये है कि आपको कंफ्यूजन भी करती है। और जब आपको लगता है कि आप समझ गए हो, तब स्टोरी आपके सामने एक ऐसा सच रख देती है जो सब कुछ चेंज कर देता है। तो ये रही नंबर 1 वेब सीरीज। ये सीरीज ऐसी दुनिया को दिखाती है जहाँ आप अपनी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर पाते और धीरे धीरे आपको रियलाइज़ होता है कि आप खुद अपनी स्टोरी के विलन हो। मोस्टली लोग सोचते हैं कि ये एक नॉर्मल सीरीज क्राइम थ्रिलर है, लेकिन सच ये है कि ये सीरीज सिर्फ क्राइम के बारे में नहीं है। द डेविल आवर एक्चुअली एक ऐसी सीरीज है जो आपको टाइम को समझने पर मजबूर करती है, और सिर्फ समझने ही नहीं बल्कि डाउट करने पर भी मजबूर करती है। हर एपिसोड में आपको लगता है कि आप स्टोरी समझ गए, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट पर सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। इस सीरीज की सबसे डेंजरस चीज़ है इसका कॉन्सेप्ट। यहाँ किलर इंपोर्टेंट नहीं है, ना ही क्राइम करने वाला इंपोर्टेंट है। कुछ लोग अलग अलग तरह से इसमें टाइम को एक्सपीरियंस करते हैं, और जब आपको ये बात समझ में आनी शुरू होती है, जब तक आप ऑलरेडी कंफ्यूज हो चुके होते हैं कि इस सीरीज में जो ट्विस्ट आते हैं वो शॉक देने के लिए बल्कि आपको फोर्स करते हैं कि आप पूरी स्टोरी को दोबारा सोचें। और सबसे बड़ा रीज़न इसे देखने का है, ये सीरीज आंसर नहीं देती है, ये क्वेश्चन भी देती है, और वो भी ऐसे जो आपके दिमाग में अटक जाए। अगर आपको ऐसी सीरीज पसंद है जो सिंपल नहीं बल्कि माइंड ब्लोइंग हो, तो ये आपके लिए एकदम परफेक्ट है। बस ये वार्निंग है, इसे देखने के बाद आप टाइम को पहले जैसा नहीं देख पाओगे।